सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 15 अप्रैल 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल वाक्य देख लेते हैं कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। याद रखिएगा, ख्वाब आपका जितना ऊंचा और जितना मस्त रहेगा, इम्तिहान भी उतना ही बड़ा आपका होगा। यानी कि इम्तिहान से डरना नहीं है, मेहनत करना है और उसको खोपड़ी में छेद करना है पेपर के। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर छपेगा दोस्तों। तो 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें दोस्तों, तो इसमें किसकी मूर्ति रहेगी? तो बाबा भीमराव अंबेडकर की। याद रखिएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रहेगी स्टैचू ऑफ नॉलेज में। तो इसकी स्थापना जो है, अनावरण कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, लातूर महाराष्ट्र। याद रखिएगा कहाँ? तो लातूर महाराष्ट्र। नॉलेज, नॉलेज ला गया, लेज ल से लातूर दोस्तों, याद रखिएगा। तो बाबा भीमराव अंबेडकर की 70 फीट की लंबी मूर्ति रहेगा इसमें, याद रखिएगा दोस्तों। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, इसलिए 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते हैं दोस्तों। इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका था मूकनायक पत्रिका और बहिष्कृत भारत। याद रखिएगा दोस्तों, मूकनायक और बहिष्कृत भारत किनकी पत्रिका थी? तो भीमराव अंबेडकर की। याद रखिएगा। जाति प्रथा का अंत यानी कि एनिहिलेशन ऑफ आर्ट पुस्तक भीमराव अंबेडकर का ही था। याद रखिएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का। चैत्य भूमि, जहाँ पर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी उसे चैत्य भूमि कहते हैं। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जहाँ पर हुई थी, चैत्रा भूमि किनका समाधि स्थल है दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 3 किताबें लिखी दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के द्वारा महत्वपूर्ण 3 किताबें लिखी गई। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये पुस्तक हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी लिखे। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। अगर कोई हाई लेवल का एग्जाम होता है वहाँ पर ये सब बुक पूछे जा सकते हैं दोस्तों। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्र लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। आधुनिक भारत के मनु किन्हें कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है दोस्तों? तो किरण रिजिजू हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। याद रखिएगा दोस्तों। 182 मीटर ऊंचा मूर्ति है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ में है? तो बड़ौदा गुजरात में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, हाल ही में इसकी जो है उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। रामानुजाचार्य की मूर्ति है इसमें, याद रखिएगा दोस्तों। 216 फीट बैठी हुई मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी मूर्ति है, एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ पीस दोस्तों तो कहाँ में है? तो पाली राजस्थान। याद रखिएगा, पाली राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि बाफ्टा 75वें पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया। हीरो कौन थे? तो बिल स्मिथ। याद रखिएगा दोस्तों, बिल स्मिथ। 94वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है बिल स्मिथ को। इन्होंने एक व्यक्ति को लप्पर जड़ दिया था। युविका कार्यक्रम दोस्तों, तो युविका युवा वैज्ञानिकों के लिए युविका कार्यक्रम शुरू किया गया किसके द्वारा दोस्तों? तो इसरो के द्वारा। इसरो की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसरो के जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो बेंगलुरु में है। याद रखिएगा। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ। याद रखिएगा, 10वें अध्यक्ष है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 मार्च को। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ में स्थापित किया है? गुरुग्राम हरियाणा दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व शांति केंद्र कहाँ? तो गुरुग्राम हरियाणा। यानी कि सभी को शांति रखना है तो गुरु का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। भारत का पहला ग्रेन एटीएम दोस्तों, अनाजों का एटीएम, गुरुग्राम हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला हेली हब कहाँ में खुला दोस्तों? तो गुरुग्राम हरियाणा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छपने वाला प्रश्न है दोस्तों एग्जाम में, कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राष्ट्रमंडल जो खेल होता है दोस्तों, जहां पर अंग्रेज पहले शासन कर चुके होंगे थे, उसी को राष्ट्रमंडल देश कहा गया। राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल में अमेरिका भाग नहीं लेता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा।
याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ में होने वाला है दोस्तों? 2022 में इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम में बर्मिंघम में होने वाला है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में। रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच भारतीय रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच खेला गया। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 दोस्तों, आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में। विजेता कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन है? इंग्लैंड दोस्तों, याद रखिएगा। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़पोरिजिया किस देश में है दोस्तों? तो ज़पोरिजिया कहाँ में दोस्तों है? तो यूक्रेन में है, याद रखिएगा। इस पर जो है रूस आक्रमण किया था और अधिकार कर लिया था। एक और महत्वपूर्ण है दोस्तों, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, जिसमें 1986 में बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था। उसके ऊपर के छत जो है दोस्तों गल कर गिर गए थे, बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था चेरनोबिल परमाणु संयंत्र 1986 में। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये भी है यूक्रेन में। बिहार एसएससी के जो पीटी हुआ था दोस्तों 2015 ईस्वी में, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, यानी कि सचिवालय सहायक में। जो अभी वैकेंसी आया उसका दूसरा वैकेंसी आया था, ग्रेजुएट लेवल 2। 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सम्मानित किया दोस्तों? तो भारत के उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू। व्यक्तिगत श्रेणी में दिए हैं किसके लिए? तो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, याद रखिएगा दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा डॉक्टर भूषण कुमार, याद रखिएगा डॉक्टर भूषण कुमार। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार तो भूषण कुमार को दोस्तों। रामदरस मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान, फ्रांसिस कैरे को प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और संस्थागत स्तर पर दिया गया गुजरात के कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को, याद रखिएगा। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम दोस्तों तो हैंसन रोग है। कुष्ठ रोग को लेप्रेसी रोग भी कहते हैं। इसका खोज हैंसन ने किया था, इसलिए इसका दूसरा नाम भी हैंसन रोग है दोस्तों। सौर ईंधन का उपयोग करने वाला पहला एयरलाइन कौन है दोस्तों? तो सौर ईंधन यानी कि सोलर ऊर्जा को तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, स से सौर और स से स्विस, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यक्रम और नवाचार केंद्र कहाँ में खोल रहा है? दिल्ली में दोस्तों, याद रखिएगा दिल्ली में। हेरात फेस्टिवल दोस्तों बहुत ही चर्चा में रहा है, हेरात फेस्टिवल। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को कहा जाता है हेरात फेस्टिवल दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को दोस्तों, याद रखिएगा। तो सियाचिन जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा जो है युद्ध स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले बात करें कि सियाचिन ग्लेशियर जो है किस घाटी में? तो नुब्रा घाटी में, याद रखिएगा। सियाचिन लास्ट में न आएगा तो न से नुब्रा घाटी। भारत ने 13 अप्रैल को 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन को अपने कब्जे में कर लिया था, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची और सबसे ठंडी युद्ध भूमि है सियाचिन ग्लेशियर। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो आसनसोल दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्यों दोस्तों? क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था दोस्तों। कैटलिन नोवाक किस देश के पहले महिला राष्ट्रपति है? तो हंगरी की, याद रखिएगा कैटलिन नोवाक। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दोस्तों दुबई में, जो कि सबसे सुंदर भवन भी इमारत भी बोला जा रहा है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। इसमें 2071 तक का विश्व कैसा होगा यह दिखाया जाएगा दोस्तों, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। अब भारत के बाहर पहला IIT कहाँ पर खोला गया है? तो दुबई में ही दोस्तों, याद रखिएगा UAE में। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किससे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा कहाँ में होगा दोस्तों? तो भारत में। G20 को बातूनी मंच भी कहते हैं। इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय कहीं नहीं है, याद रखिएगा। तो सम्मेलनक किसे? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि भारत के विदेश सचिव हैं, उन्हें भारत के अगले विदेश सचिव कौन होंगे दोस्तों? तो विनय मोहन क्वात्रा, याद रखिएगा दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा। अब भारत के पहले तटरक्षक समन्वयक कौन है दोस्तों? तो G अशोक कुमार, ये भी याद रखिएगा। तो G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है। G20 के 2021 में बैठक इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों, सेबी की बात करें तो माधवीपुरी बुच, याद रखिएगा माधवीपुरी बुच। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। हाल ही में किसने प्रो कबड्डी लीग में PKL 8 में का खिताब जीता था? दबंग दिल्ली, याद रखिएगा दोस्तों। कौन जीता? दबंग दिल्ली, नवीन एक्सप्रेस।
केंताजी ब्राउन जैक्सन दोस्तों, तो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम जो है क्या है, तो यह है गैर अमेरिकी नागरिक हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 में ट्री ऑफ द वर्ल्ड सिटी के रूप में घोषित किया है? तो ट्री ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्री ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों तो याद रखिएगा 2022 के लिए तो हैदराबाद और मुंबई को, यानी कि अपने विकास जो है मुंबई और हैदराबाद शहर अपना विकास करते गया, लेकिन वहाँ पर पेड़ लगाना भूला नहीं दोस्तों, इसी के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, याद रखिएगा दोस्तों, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद था, जबकि 2021 में मुंबई और हैदराबाद। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड फाउंडेशन कौन सा फाउंडेशन देता है? तो ऑर्डर ऑफ फाउंडेशन और FAO याद रखिएगा, कृषि एवं खाद्य ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान मारिया, जिसका जो है रूस ने यूक्रेन में था, इसको नष्ट कर दिया है, एंटोनोव 225 भी बोला जाता है मारिया दोस्तों। 35वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन हरियाणा में किया गया, जिसमें थीम राज्य कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। सहयोगी देश कौन था दोस्तों? तो कजाकिस्तान। 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक था दीपक धर को, बोल्ट जमान है एकदम दीपक धर दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में पुरातत्वविद ने किस भारतीय राज्य में 65 बड़े बलुआ पत्थर के कलशों की पहचान की है? तो 65 बड़े बलुआ पत्थर के कलशों की पहचान किया दोस्तों, तो किस राज्य में? तो असम, याद रखिएगा दोस्तों, बलुआ पत्थर 65 को कहाँ मिला? असम में दोस्तों। ऐसे ही जार जो है बलुआ पत्थर इंडोनेशिया और लाओस में भी मिले हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि असम का संबंध किसी न किसी रूप से लाओस और इंडोनेशिया से भी हो सकता है। लाइनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किया जाता है। लाइनेक्स नहीं होगा दोस्तों, स्लीनेक्स होगा, स्लीनेक्स। संभव और स्वावलंबन की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा होता है? MSME यानी कि लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। किस संस्था में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है? तो IIT रुड़की। IIT रुड़की कहाँ में दोस्तों? तो उत्तराखंड में। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है, तो याद रखिएगा। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है दोस्तों? तो परम सिद्धि, याद रखिएगा, परम सिद्धि, जबकि फुगाकू है विश्व का। 13 अप्रैल 2022 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार का संभाला है, ग्रहण किया है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें दोस्तों तो इसकी 1992 ईस्वी के एक्ट अधिनियम के तहत स्थापना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फिर से बनाए गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा दोस्तों, याद रखिएगा, इकबाल सिंह लालपुरा। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है संवैधानिक आयोग नहीं है, 1992 के अधिनियम के द्वारा इसे कानूनी मान्यता है, तो इसलिए यह वैधानिक आयोग है। भारत में अल्पसंख्यक कितने हैं दोस्तों? तो 6 अल्पसंख्यक है। भारत में कितने अल्पसंख्यक है? 6। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। तो भारत में 6 अल्पसंख्यक है दोस्तों। नीति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संवैधानिक आयोग नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब कानूनी आयोग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वां संविधान संशोधन के तहत इसका जो है स्थापना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2022 का आयोजन, तो ऊँट को बेचना है तो बीकानेर। ऊँट के ऊपर चित्रकारी को उस्ता कला कहते हैं, इन्हें ऊँट के ऊपर चित्रकारी करा एकदम उस्ताद है, उस्ता कला। भारत विश्व का पहला ऊँट अस्पताल कहाँ में? तो दुबई में खोला गया था दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में, याद रखिएगा। कौशल्या माता योजना, मातृत्व योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में। दूसरी बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपये का जो है नगद दिया जाएगा। सैन्य उपग्रह नूर 2 कौन लॉन्च किया है? तो ईरान दोस्तों, याद रखिएगा, सैन्य उपग्रह नूर 2। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि उत्सव पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्सव पोर्टल की बात करें दोस्तों तो यह जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया उत्सव पोर्टल, याद रखिएगा। जी किशन रेड्डी है जो पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री है। जितने भी भारत के पर्यटन स्थल हैं, त्यौहार हैं, मेले हैं, उन्हें उत्सव पोर्टल से लाइव दिखाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ के लिए उत्सव पोर्टल का लॉन्च किया गया दोस्तों, याद रखिएगा।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? तो टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के हैं दोस्तों। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस में। ग्रे लिस्ट जो है दोस्तों यानी कि आतंकवादियों के लिए फंडिंग से संबंधित है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ग्रे लिस्ट में किसे किसे शामिल किया है? तो पाकिस्तान, तुर्की, यूएई दोस्तों। टेम्पल 360 क्या है दोस्तों? तो भारत के प्रमुख मंदिरों के लाइव दर्शन के लिए टेम्पल 360 जो है लॉन्च किया गया है। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क दोस्तों, तो हैदराबाद में। औद्योगिक पार्क कहाँ में? तो हैदराबाद। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत हरियाणा के द्वारा किया गया, याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल यानी कि जीआई टैग जो होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दोस्तों, के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन संघ से जीआई टैग मिलने की संभावना सही है दोस्तों। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद, ये भी सही है। भारत में जीआई पंजीकरण 5 वर्ष के लिए माना जाता है, नहीं दोस्तों, ये 10 वर्ष के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनिमय WTO करता है, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि गलत कौन हो गया? तो भारत में जीआई का पंजीकरण 5 वर्षों के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जीआई टैग जो है दोस्तों 1999 ईस्वी के अधिनियम के तहत इसका स्थापना होता है 2003 में, और 2004 में दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग दिया जाता है। हाल ही में बिहार के जो है सिलाव के खाजा को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। तो सिलाव का खाजा जो है नालंदा जिला से संबंधित है, याद रखिएगा, सिलाव से। आप लोग राजगीर उजगीर घूमे जाते होंगे तो देखते होंगे सिलाव। WTO विश्व व्यापार संगठन की 1 जनवरी 1995 को स्थापना होता है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। WTO के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो इसकी प्रथम महिला महानिदेशक बनी है नागोजी उकांजा इबेला, जिनका संबंध नाइजीरिया से। नागोजी तो नाइजीरिया, नागोंजी उकांजा इबेला। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती है? तो आप पार्टी 117 सीटें, 92 सीटें, 117 में से 92 सीटें जीते हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान सिंह, याद रखिएगा दोस्तों, जो कि पहले कॉमेडियन थे। वोमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जमशेदपुर झारखंड में किया जा रहा है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों। उमिया माता का मंदिर कहाँ में? तो जूनागढ़, गुजरात। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 विल्फ्रेड वुड्स को दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों। जल पुरस्कार किसे? भारत में जल मैन किन्हें कहा जाता है? वाटर मैन ऑफ इंडिया दोस्तों, राजेंद्र सिंह, याद रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के विशेषज्ञों के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में पता चला कि कावेरी नदी की मछलियों में माइक्रोप्लास्टिक और अन्य संदूषक यानी कि प्रदूषक विकास, असमान और कंकाल बिक्री पैदा कर सकते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक के जो है मिले हैं साक्ष्य दोस्तों, याद रखिएगा, कावेरी नदी में, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम 3 नंबर यानी कि नरेंद्र मोदी को दिया गया दोस्तों, जिसका सही जवाब देने वाले लोग हैं आयुष वर्मा, श्रेया घोषाल, सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉक पृथ्वीराज। इन सभी को ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रहेगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज, जिसकी जो हाइट रहेगी 70 फीट दोस्तों, याद रखिएगा 70 फीट है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों? वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों।